जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और मंगोलपुरी का क्यों ब्लॉक है ये, यही है ना, क्यों ब्लॉक का एरिया है। और आपको एक चीज मैं और बता दूं, तमाम दिल्ली वासी जो भी इस समय इस खबर को देख रहे हैं, या हमारे दिल्ली के मालिक जो अरविंद केजरीवाल जी वो देख रहे हैं, या तमाम सांसद महोदय को, जिस क्षेत्र में इस समय मौजूद हूं वो कोई टाटा बिरला क्षेत्र नहीं है। यहाँ सभी मध्यम वर्गीय या उससे भी निम्न स्तर के लोग रहते हैं। मतलब जो कि लोग सुबह कमाते हैं, दिन में खाते हैं, या दिन में कमाते हैं, रात को खाते हैं। सच बोलूंगा तो ही वीडियो को देखना भाई, नहीं तो बेशक मत देखना। फिर बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये लोग अपने टैक्स के पैसे का जब टैक्स देते हैं, उसके बाद इन नेताजी लोगों के पास घर में तनख्वाह आती है। सच्चाई है। इस भाई ने जब ये स्वेटर खरीदा तो टैक्स दिया, घड़ी खरीदी तो टैक्स दिया, जूते जुराब चप्पल पैंट पहनी जो भी दिया टैक्स दिया, तब जाकर के कहीं ना कहीं इस टैक्स का पैसा हमारे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के पास पहुंचता है। और उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं सरकारें, हम लोग क्या करते हैं, नेताजी बनाते हैं, पार्षद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे वोट से। हम लोग इन लोगों को रोजगार देते हैं, हम लोग अपना वोट देके इन लोगों को रोजगार देते हैं, और ये लोग रोजगार मिलने के बाद हम लोगों को बेरोजगार बनाते हैं। ये सच्चाई है। हम सब मिलकर के जब इन लोगों को वोट देते हैं तो इन लोगों को रोजगार मिलता है, और जब इनको रोजगार मिलता है हम लोगों को बेरोजगार बनाते हैं। इन लोगों, अब निगम के काम की बात करूं, अभी हाल में 15 दिन पहले दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव थे। चुनाव के अंदर तमाम पार्टी के लोग, फिर चाहे वो बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, आम आदमी पार्टी के, कुछ लोग निर्दलीय भी तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ से जो भी थे, तमाम लोग कुत्ते की तरह भाग रहे थे आप लोगों के पास वोट मांगने के लिए। हर पार्टी के लोग वोट मांगने के लिए भाग रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर इस पार्क की दशा दिखाऊं या दुर्दशा दिखाऊं, या जो यहाँ के पूर्व पार्षद थे या जो वर्तमान में पार्षद है, उनका भ्रष्टाचार दिखाने को तैयार हूं मैं। ठीक है, एक बार यहाँ पर देखेंगे, देखें बकायदा यहाँ लिखा है, इस पार्क में हट, फुटपाथ और गेट का निर्माण कार्य डॉक्टर करण सिंह। ये वाला वो गेट है जिसका निर्माण जो है यहाँ पर करण सिंह जी ने किया है, और वो जो सांसद थे राज्यसभा से। अब एक बार इस पार्क के अंदर की मैं दशा दिखाऊंगा। वाकई सत्यानाश इस पार्क का हो रखा है। अब यहाँ के छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग यहाँ पे किस तरह से बैठेंगे, या यहाँ के छोटे बच्चे किस हालात में देखेंगे, देखें यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, देखें। और यहाँ पे ये शौचालय बना है, ये सार्वजनिक शौचालय है, जिस सार्वजनिक शौचालय को मोदी जी ये बताते हैं कि क्या नाम है, हमारा भारत स्वच्छ अभियान, हमारा भारत स्वच्छ अभियान के तहत ये निगम का शौचालय बना है। और जबकि ये शौचालय इस समय खुद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। देखें यहाँ पे इसकी टाइल पूरी उखड़ चुकी है, यहाँ पर हाथ धोने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और टॉयलेट के अंदर क्या, बाहर खड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पर बड़ी गंदी बदबू आ रही है। और अंदर की हालात एक बार फिर भी मैं कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा। यहाँ पर कैमरे के माध्यम से आप देखें यहाँ की हालात कितनी यहाँ पे बद से बदतर हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कभी किसी पार्षद ने, विधायक ने, सांसद ने, मंत्री आकर के कभी टॉयलेट भी किया होगा, कभी नहीं किया होगा। और ये बनाया गया यहाँ पे लोकल निवासियों के इस्तेमाल कर लिए, इसीलिए यहाँ पर यहाँ की टाइलें उखड़, क्योंकि यहाँ के क्षेत्र की जनता को इसका इस्तेमाल करना है, यहाँ के मध्यम वर्गीय लोगों को इसका इस्तेमाल करना है, यहाँ के गरीब लोगों को इसका इस्तेमाल करना है। इसलिए यहाँ पर इनके टैक्स के पैसे का कैसे मिसयूज हुआ है वो देखो। यहाँ की पूरी टाइल उखड़ रही है, हाथ धोने की कोई व्यवस्था नहीं है, और अंदर पानी चलाने की कोई व्यवस्था नहीं है, और खड़े होकर टॉयलेट करने की भी कोई ढंग से व्यवस्था नहीं है। मतलब सफाई हुए मुझे लगता है कई महीनों हो चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर गंदगी, मतलब बदबू बहुत आ रही है। और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें, अब इस टॉयलेट के पीछे के कारनामे देखें। यहाँ पे ये देखें, ये गंदगी है, और इसको कहते हैं भारत स्वच्छ अभियान, जो कि मोदी जी का अभियान है, भारत स्वच्छ अभियान। और ये दिल्ली के निगम का काम है। कितनी साफ सफाई है वो आप खुद यहाँ पे कैमरे के माध्यम से देख सकते हो। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर गंदगी का अंबार देखें। अब ये हालात है यहाँ पर मंगोलपुरी के क्यों ब्लॉक के पार्क की। ये निगम का पार्क है, मतलब सरकारी पार्क है। सरकारी पार्क है मतलब हम लोगों का पार्क है। सरकारी पार्क है मतलब हम लोगों का। ये किसी सांसद मंत्री के खेत बेच करके पैसे नहीं आया था, ये हम लोगों ने अपना टैक्स पैसे दिया था, तब जाके ये पार्क बना है, और तब जाके शौचालय बना है। लेकिन इसकी हालात देखो, बद से बदतर है। यहाँ कोई निगम का कर्मचारी मुझे लगता है कई सालों से शायद नहीं आया होगा। क्या नाम हुआ भाई अपना? मेरा नाम मोंटी चौहान है। मोंटी भाई, ईमानदारी से कब से यहाँ पे सफाई नहीं हुई है? कब से ईमानदारी से? सर सफाई हो जाती है, फिर कूड़ा घेर देते सर। सफाई कितने टाइम से नहीं हुई है सर? ये फिलहाल तो 2-4 महीने से नहीं हो रही। 4 महीने से नहीं हुई है? 2-4 महीने से नहीं, 2 महीने से नहीं हुई है? नहीं हुई। 1 महीना मान लेते हैं नहीं हुई है। सफाई होती है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारा वार्ड का निगम पार्षद था राजेंद्र बागड़ी, उसने काम कराया, बहुत इलाके में अच्छा काम कराया।
उसके एरिया तो फिर ये हालात ऐसी क्यों सर है? 2-4 महीने आचार संहिता लग गया तो नहीं हो पाया। नहीं 4 महीने, एक मिनट एक मिनट, मैं कहता हूँ अगर 4 महीने से भी है, चलो 4 महीने एक सेकंड मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। मैं किसी पार्टी के ऊपर तो बात कर ही नहीं नहीं, रहा, ना मैं राजेंद्र बागड़ी को जानता, ना इस समय जो पार्षद सर, है। वो निगम पार्षद मेरी को आएगा, बात, वही सफाई कराएगा। नहीं, हमारे महकमा क्यों बंद हो गया? अगर आचार संहिता लगी थी इसलिए कि कोई भी नेता अपना प्रचार नहीं करेगा, इसलिए नहीं लगी थी कि एमसीडी का बंदा आके यहाँ पे काम नहीं करेगा। सर एमसीडी बात समझ गए ना? कोई नहीं करा काम तो उधर। हाँ। कोई भी पार्टी का ऐसी बात नहीं, कोई काम ही नहीं करा। पार्टी को छोड़ते हैं, कितने टाइम से एमसीडी के लोगों ने काम नहीं किया इधर? काफी दिन हो गए ऐसे तो सर, कितने हो गए 1.5 साल तो हो गए। तो जब 1-1.5 साल से एमसीडी के बंदों ने काम नहीं किया तो फिर 4 महीने पहले ये गुंद ये कैसे उठ कूड़ा तो जाता है? ऐसी है सर, ये कूड़ा तो ऐसी लगा 4-5 महीने उठवा के फेंक देते हैं, फिर उधर ही इकट्ठा हो जाता है। मतलब 4 महीने से निगम के कोई कर्मचारी नहीं नहीं इधर ही नहीं आए, कूड़े में पड़ा था। चौकीदार नहीं आता, यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं आता पूरे पारिकों के अंदर, किसी में कोई चौकीदार। निगम के कर्मचारी आए कितने दिन हो गए यहाँ पे, झाड़ू लगाए, साफ सफाई करे हुए? झाड़ू वाड़ तो काफी दिन हो गए नहीं आया सर कोई। ये तो ना काफी टाइम हो गया, काफी हमारे लड़के ना सभी लोग करते क्या हैं। नाम है भाई आपका? राजू चौहान। राजू भाई, ठीक है। कितने टाइम से सच मायने में निगम के कर्मचारी यहाँ पे नहीं आए? क्योंकि निगम के कर्मचारियों का काम है झाड़ू लगाना, इस गंद को उठाना। कब से नहीं आए? हम जब भी राजेंद्र बागड़ी के पास जाते थे या निगम पार्षद थे, वो कहते थे कि एमसीडी में ही भ्रष्टाचार है, कि मेरे एरिया में 108 पारक आते हैं और 108 पारक के अंदर सिर्फ 8 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको कहाँ कहाँ भेजूं। इसलिए वो व्यक्ति, एमसीडी का व्यक्ति आता नहीं था, ये निगम पार्षद खुद चलकर पार्क की सफाई कराता था। और ये जो पार्क बनाया है उसी ने बनाया है, लेकिन हम लोग है ना, इस पार्क को गंदगी में हमारा हाथ है। हम लोग कहीं कहीं से गंद लेके आते हैं, फैक्ट्रियों से उठा के यहाँ छाड़ते हैं, अपना मतलब का निकाल लेते हैं, जो बिक गया वो बेच कर हम अपने घर में राशन जो कुछ भी लाना ले आते हैं और उस गंद को यहीं छोड़ देते हैं। उसमें निगम पार्षद कितना कूड़ा उठाएगा? पार्षद, ठीक है, मैं धन्यवाद दूंगा जो भी यहाँ पे पार्षद रहे थे कि इन्होंने बताया है कि उन्होंने काम किया है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो निगम के जो विभाग के कर्मचारी हैं, वो कम है मतलब आपके हिसाब से? हाँ जी, वो यही कहते थे कि एमसीडी में आदमी कम है मेरे पास, अब मुझे बताओ मैं करूंगा सफाई। तो वो व्यक्ति खुद चलकर सफाई करता था। तो यहाँ पर कितने कर्मचारी हैं? वो बताता है 8 हैं सिर्फ। और पारक कितने हैं? 104 या 8 बताता था उसके पास। अब मैं एक बार निवेदन करूंगा केजरीवाल जी आपसे भी, यदि ये वार्ड कौन सा पड़ता है? ये पहले 55 था, फिर 50 हो गया। अब 50। एक व्यक्ति बोलेगा ना मुझे, तब भी समझ में आ जाएगा, और सब बोलेंगे ना तो बात समझ में नहीं आएगी। अब बता दूं केजरीवाल जी, वार्ड नंबर 50 है और मंगोलपुरी क्यों का, और यहाँ पर बता दें 100 से ऊपर पार्क है, 100 से ऊपर पार्क है और सिर्फ कर्मचारी यहाँ पर 8 हैं। तो सबसे पहले तो कर्मचारियों की भर्ती करो ताकि इन युवाओं को रोजगार मिल सके। सच्चाई है, इन युवाओं को रोजगार जब मिलेगा जब आप लोग भर्ती निकालोगे। आप ना भर्ती निकाल रहे हो तो इन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, और जब रोजगार नहीं मिल रहा तो यहाँ का एरिया का हाल देख लो। यहाँ पर ये हाल आता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी कम है। और जो ऐसा भी अभी बाथरूम भर गया था, ये राजेंद्र बागड़ी साहब ने बुला के इन्होंने सफाई कराई है। अभी राजेंद्र, ये बाथरूम भर चुका था, बाहर तक बाथरूम जा रहा था, ये अभी राजेंद्र बागड़ी ने बंदे बुला के अपने पैसे दे के इन्होंने साफ कराया है। गली वालों ने करवाया मेरे सामने, किसने कराया? मैंने खुद ने देखा, इन्होंने गली वालों ने, संतराल और ये सुन्नी, उन्होंने काम करवाया है सर। ये चलो जिसने भी कराया है, फिर मैं कहूंगा आप लोगों से भी, स्कूल देखो ना, यहाँ पे पूरा स्कूल खराब पड़ा है। अब मैं एक चीज निवेदन यहाँ पे लोगों से भी करूंगा कि एक तो आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहते हैं कि आप लोगों के क्षेत्र है, आप लोगों के क्षेत्र में गंदगी ना हो। दूसरा निवेदन करूंगा एमसीडी विभाग से भी, और कि यहाँ पर कर्मचारी अगर कम हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी आप किस हिसाब से बढ़ाएंगे, लेकिन क्षेत्र में कम से कम साफ सफाई का माहौल बना रहना चाहिए। तीसरी बात यह है, तमाम पार्टी के नेता लोगों से भी कहूंगा, फिर चाहे वो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, सब लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे काम करवाएं। अगर विपक्ष का कोई है और वो जीता नहीं भी है तो भी उसको तो चाहिए कम से कम, वो वोट मांगने तो आता है ना आप लोगों के पास, तब भी आता है ना वोट मांगने के लिए। अब से 15 दिन पहले हर पार्टी का नेता आप लोगों के पास पहुंच रहा था, फिर चाहे वो पार्षद थे, विधायक या बड़े बड़े नेता भी उस समय पहुंचे थे उन लोगों के पक्ष में कि वोट दो। और अब 15 दिन से कोई आ रहा है आप लोगों के पास? नहीं सर, कोई नहीं आ रहा, अब कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं सच बताओ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आ रहा भैया, कोई नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। एक आके नहीं देखा किसी ने कि क्या हो रहा है, अब क्या बताएं 15 दिन। कार्यकर्ता मैं आया हूँ आम आदमी पार्टी से, कार्यकर्ता हूँ। मैंने ही इसकी कंप्लेंट भेजी थी, सुबह भेजा भी था मैंने इसी का, तो मैं ये एक कार्यकर्ता आया हूँ आम आदमी पार्टी से। अब यहाँ पे जो पार्षद है वो आम आदमी पार्टी से, हाँ, आम आदमी पार्टी से। क्या नाम है उनका? उनका सुमन टिंकू राजरा। सुमन जी, मैं इस भाई को धन्यवाद दूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा कि ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होकर भी जो सच है उसके खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, बजाय कि एक पार्टी का पक्ष करने के। एक बार इनके लिए तो ताली बजती है। सच्चाई है, सच्चाई है। देखो बिल्कुल, क्योंकि
आज क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं कि हमारा जो क्षेत्र के लोग हैं ना, वो लोग बंटते हैं। कोई आम आदमी पार्टी की तरफ खड़ा हो जाएगा, कोई बीजेपी की तरफ खड़ा हो जाएगा, कोई कांग्रेस की तरफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब अपने देश की तरफ खड़े होने की बात होती है तो हम लोग एक कदम पीछे हटा लेते हैं। मैं क्या हो रहा हूँ, ये ना पार्टी की बात है, पार्टी से ना कोई मतलब नहीं है, हमें काम चाहिए, बस काम हमें और पार्टी से काम मतलब चाहिए, नहीं है, इसीलिए तो काम इसने चाहिए। आवाज उठाया। मैंने आवाज इसलिए उठाई है, ये खुद लेकर आया, बोला मैंने लेकर आया है, नहीं इसलिए उठाया। सर है कि पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी कर सकती है, सुनो, सुनो। हार भी सकती है, जिता भी सकती है, कुछ भी कर सकती है, पर हमें सही है, पब्लिक को काम चाहिए, पूरी मंगोलपुरी में काम हो, कोई भी जीता हो, कोई सी पार्टी का जीता हो, काम करो, अपने जीतो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि आज इस लड़के ने एक सेकंड सच्चाई ये है कि आज इसने बेशक यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों के क्षेत्र में ना एक सरकार क्यों चुनी जाती है, ताकि वो लोग यहाँ पे काम कराएं हमारे क्षेत्र के अंदर। अब जिस सरकार के अधीन इस समय निगम का काम है वो है आम आदमी पार्टी में, और ये खुद कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का, लेकिन इसने पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ अपने देशभक्त होने का भी फर्ज अदा किया, क्योंकि जब भी इसने आवाज उठाया इसके खिलाफ, ये भी सोच सकता था कि मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी काम नहीं करे तो शायद बदनामी होगी, लेकिन इसने ये सोचने के बदले यहाँ का वीडियो बनाया, और वीडियो बनाया जब तो हम लोगों तक वो पहुंचा, हमारे तक पहुंचा तो मैं यहाँ पे पहुंचा आप लोगों तक। उसका सीधा श्रेय इनके भाई के पास जाता है, क्योंकि इसने यहाँ पे जागरूकता से वीडियो बनाया है। अगर नहीं वीडियो बनाता, बहुत सारे बंदे पार्टी को चुन लेते हैं, अपने पार्टी की बुराई करना ही नहीं चाहते। ये पार्टियों को खाने तो देगी ना, सच्चाई ना, पार्टी की बुराई नहीं करना चाहते ना। कोई भी पार्टी मार लेगा तो हम तो खुद कमाएंगे और खाएंगे। सच्चाई यही ये है, तो सही बात। आप लोग सुबह कमाते हो, दिन में खाते हो। सर कोई भी जीतो अपने घर में, कोई आके पूछ ढूंढना है हमारे को, कोई सांसद अपना कोई खेत नहीं, बेच कोई के नहीं बनाता, हम नहीं, लोगों के कोई टैक्स नहीं का पैसा लगता है। और अगर यहाँ पर निगम के कर्मचारी हैं भी, और अगर वो यहाँ नहीं आ रहे तो भी हमारे टैक्स के पैसे का मिसयूज हो रहा है। वो सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हो भाई साहब। क्या नाम है आपका? दीपक। मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि ये तो रही यहाँ पे एमसीडी के टॉयलेट की दशा, और ये उसके पीछे की दुर्दशा। अब मैं थोड़ा सा हालात दिखाऊंगा। यहाँ पे एक निगम का स्कूल है, और निगम के स्कूल में कोई रईस और टाटा बिरला के बच्चे नहीं पढ़ते। सच्चाई है, कहीं ना कहीं गरीब का बच्चा अपने निगम के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। उसकी हालात में दिखाऊंगा, जो कि इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे से ये निगम का स्कूल बना है। किसी पार्षद और विधायक ने अपना पैसे इसमें लगा के नहीं बनाया है, ये हम लोगों के टैक्स के पैसे से स्कूल बना है। और एक बार दिखाऊंगा जनता के टैक्स के पैसे का कैसे मिसयूज यहाँ पर हुआ है। और पूरी दीवार अगर यहाँ के पार्क की देखोगे, ये निगम का पार्क है, ये निगम का पार्क है, और निगम के पार्क के साथ में ही ये सरकारी स्कूल है। देखें निगम के पार्क के दीवार देखें एक बार, निगम के पार्क की यहाँ पे पूरी दीवार, यहाँ पे हालात देखोगे ना, यहाँ पे पूरी दीवार फट चुकी है। यहाँ पर ये देखें, शायद क्षेत्र की जनता को इससे मतलब भी ना हो, लेकिन फिर भी आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, आप लोग जब तक जागरूक नहीं बनोगे तब तक आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार भी दूर होने वाला नहीं है, और ना ही कोई नेता काम करने वाला। आप लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा। एक बार देखो, इस पार्क की दीवार देखो, पूरी तरह से फट चुकी है। ये देखें, ये देखो दीवार है, ये देखें, जहां तक आप चलेंगे मेरे साथ वहां तक इसकी पूरी दीवार आपको फटी हुई नजर आएगी। ये देखें, और इसके साथ में अब ये आपको दिखाई देगा सरकारी स्कूल, जो कि निगम का सरकारी स्कूल है, जिसके अंदर गरीब का बचवा पढ़ता है। इसके अंदर गारंटी के साथ कह सकता हूं, ना यहाँ के क्षेत्र के पार्षद, ना विधायक, ना सांसद मंत्री का कोई बेटा नहीं पढ़ता होगा, इसमें सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ता होगा। गरीब का। सच्चाई है ना? हाँ जी सर, सच्चाई है। कोई पार्षद विधायक के बच्चे पढ़ते थे इसमें? नहीं जी, आज तक नहीं पढ़ा कोई भी। राजेंद्र बागड़ी का बच्चा यहाँ से पढ़ के गया। पढ़ के गए हैं? हाँ जी। अच्छा, निगम पार्षद था 2 साल निगम ये पार्षद बंद हुए। थे, हाँ जी। ठीक है, तब भी हालात ऐसी थी उसके या बाद तब सही छूट गया। थी? उसके बाद ही ऐसा हालत था। जब वो उनके बच्चे पढ़ते थे तब ये ऐसा ही था या सही था? जी, ऐसे ही था। बिल्डिंग में निकला, उसके बाद टूट फूट हुआ इसके अंदर। लेकिन सच्चाई ये भी है, जिस दिन किसी भी नेताजी का बच्चा का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में और पढ़ाई सरकारी स्कूल में होने लग जाएगी, तो उन दोनों के सुधार हो जाएगा। दो बात बोलना चाहता हूँ, देखो मैं पार्टी से डरता हूँ। एक नेता बोलता है मैंने अच्छे हॉस्पिटल अच्छे कराए, क्या उनके बच्चे इलाज कराते उसमें? मैंने बोला स्कूल अच्छे कराए, उनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ नहीं पढ़ते कोई कि बच्चे। जब तक हमारे यहाँ पे देश तो के नेता के बच्चे का नहीं इलाज पढ़ता। सरकारी हॉस्पिटल में और उसकी शिक्षा वो भी पढ़ते हैं सरकारी सब। स्कूल में नहीं होगी, तब तक हमारे हॉस्पिटल और शिक्षा व्यवस्था का सुधार होने वाला नहीं है। नहीं है। फिर चाहे कितना भी ढोंग फूट दे केंद्र सरकार की, हमारे स्कूल अच्छे हैं, और चाहे दिल्ली सरकार पीट लेगी, हमारे स्कूल अच्छे हैं। चाहूंगा एक बार, जब तक सरकार नेताजी लोगों के बच्चे खुद स्कूल में नहीं पढ़ने लगेंगे, और जिस दिन देखो दरार भी आ रही है, गिर भी सकते जब मर्जी स्कूल है, ये दरार भी आ रही है। यहाँ पे बच्चे खेलते कूदते हुए स्कूल टाइम पे गिर भी सकते हैं। सच्चाई है, बेशक ये बच्चा भी छोटा है, लेकिन फिर भी बात इसने बेशक समझदारी की बहुत की है। सच्चाई देखें, ध्यान से देखो, इसके दीवार देखें, यहाँ पे पूरी तरह से फटने वाली है। और कब यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पूरे जो स्कूल की दीवार है वो पूरी में दरार है, और पूरा लेंटर उखड़ के हाथ में आ चुका है। और ये है सरकारी पार्क की
ये है सरकारी पार्क की हालात, जिसके अंदर ये सरकारी पार्क की हालात है, जिसके अंदर पूरी तरह से दीवार इसकी भी पूरी तरह से जर्जर हालात में है। बस निवेदन करूंगा तमाम नेताजी लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जो है एक बार आएं और यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से जो भी सुधार हो सकता है वो पूरी तरह से कराए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज हो रहा है। हाँ भाई, एक बात और, यहाँ पे से ग्रिल टूटी पड़ी है, वहाँ पे से घुस घुस के समय के यहाँ पे समय को मैक पीते हैं, समय को मैक पीते, गांजा उनसे पीते हैं, परसों से फेंक देते किसी को चोरी उरी करके। ऐसी हालात में अगर किसी के साथ कोई गलत काम कर देंगे वो, तो पुलिस उनको पकड़ के ले जाएगी। ये लोगों ग्रिल भी टूटी पड़ी है। बजाय उनको पकड़ने के सबसे पहले हम लोगों को पकड़ना चाहिए कि जहाँ पर वो बिक रहा है, जहाँ पर वो बिक रहा है उन चीजों को जिस दिन वो बंद हो जाएगा तो शायद ये लोग ना वो खरीद पाएंगे, ना ये बेच पाएंगे और ना ये पी पाएंगे। चाहूंगा एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच हो और यहाँ पर जितने भी ईमानदार का ठोका पीटने वाले नेताजी हैं वो यहाँ पे आए और तरीके से काम जरूर करवाएं।